हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। हम पढ़ रहे थे सोशल साइंस में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूशन में है, यानी सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं। ऑल द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। पत्थर यानी रॉक्स के ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो कि सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोरॉइड्स। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कुछ मीटियोरॉइड्स इनमें से कहीं बाहर अर्थ के आसपास आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो अर्थ पर गिर जाएंगे। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. कई बार हमें दिखता है कि आकाश में से ऐसे बोलते हैं टूटता हुआ तारा गिर रहा है। वो टूटता हुआ तारा ना होकर मीटियोरॉइड्स होते हैं जो इतनी स्पीड से गिरते हैं कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हीटअप होकर जलने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटकर गिर रहा है, अपने पीछे एक लाइट छोड़ते हुए जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जो कि एक लाइट के रूप में हमें दिखाई देता है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट ड्यूरिंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और कई बार जो ये मीटियोरॉइड्स होते हैं पूरे नहीं जलते हैं, अनकम्प्लीटली बर्न होते हैं, जो कि धरती पर गिरते हैं, और जो गिरते हैं तब वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है क्योंकि वो इतने प्रेशर से गिरते हैं। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट? क्या कभी आपने क्लियर नाइट में ये देखा है कि एक वाइट बैंड सा दिखाई देता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये होता है क्लस्टर, एक गुच्छा होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, लाखों तारों का। दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे। ये बैंड क्या है? मिल्की वे यानी गैलेक्सी। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इन एंशंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट। पुराने समय में इसे रिवर माना जाता था, मतलब लाइट की एक नदी का माना जाता था, फ्लोइंग इन द स्काई, जो कि आकाश में बह रही है। दैट इज वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो है वो किससे बनी हुई है? बिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब लाखों तारे, क्लाउड्स ऑफ डस्ट धुएं के बादल, मतलब धुएं या फिर मिट्टी के बादल, और गैसेस से बनी हुई है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसी लाखों गैलेक्सीज जो हैं वो किसका फॉर्मेशन करती है? एक यूनिवर्स का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग अ यूनिवर्स इज़। इसीलिए ये काफ़ी मुश्किल है कि हम ये इमेजिन कर पाएँ कि यूनिवर्स कितना बड़ा होता होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता लगा पाएँ। वी आर नॉट सर्टेन about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम इसकी एग्जैक्ट साइज़ के बारे में तो नहीं बता पाते, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि आप और हम जो हैं वो एक इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, मतलब इसी यूनिवर्स का एक पार्ट है। यू कैन रिलेट योर सेल्फ विथ यूनिवर्स नाउ। अब आप खुद को यूनिवर्स से रिलेट करके देखिए। यू आर ऑन द अर्थ, आप अर्थ पे हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि पार्ट है सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे। हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे का। गैलेक्सी विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। एंड द फैक्ट अबाउट द कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे का। और मिल्की वे किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में ऐसी हज़ारों मिल्की वेज है जिसमें हज़ारों सोलर सिस्टम है। तो हाउ डू जस्ट फिट इन द पिक्चर? आप अपने आप को उस पिक्चर में इमेजिन करके देखिए कि आप अर्थ पर रहते हैं, जो कि एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे और भी सोलर सिस्टम हो जहाँ पर लाइफ, और भी जगह कहीं लाइफ पॉसिबल हो, जहाँ पर अर्थ जैसा ये एक प्लेनेट हो, जहाँ पर हमारी तरह ही इंसान रहते हों। ओके, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज वर्कशीट ऑफ दिस लेसन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो वर्कशीट है ये आपको आपकी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है।
क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट इज हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। प्लैनेट स्टार से कैसे डिफर करते हैं। स्टार आर सम सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि गैसेस से बनी हुई है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, अपने आप से निकालते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं, स्टार्स। अ प्लैनेट, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट एंड लाइट ना हो, जिन्हें हीट और लाइट की दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज से ज़रूरत पड़े, वो क्या होती है, प्लैनेट्स। स्टार का एक एग्जाम्पल हम सन ले रहे हैं और एग्जाम्पल प्लैनेट का है जुपिटर या अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सन, 8 प्लैनेट्स, कुछ सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिसमें कुछ एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स कंबाइनली फॉर्म द सोलर सिस्टम। और ये सभी चीज़ें मिलाकर क्या बनता है हमारा सोलर सिस्टम। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको प्लैनेट्स के नाम लिखना है, लेकिन उनकी दूरी के चलते, कितनी दूर पर है वो सन से, वैसे लिखना है। सबसे पास है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, देन मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में आता है नेपच्यून। नेक्स्ट है वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ पर हमें एयर और वाटर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग, एयर में जो है लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो लाइफ को सपोर्ट करती है, वैसी गैसेस जो है ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन के टाइम पर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और यही कारण है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, किसका, सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें मून की हमेशा एक ही साइड क्यों दिखाई देती है। सो द आंसर इज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us. जैसा अभी हमने पढ़ा था कि मून को अर्थ के रिवॉल्यूशन लगाने में 27 days लगते हैं। एग्जैक्टली वो 27 days ही काहे में लगाती है, अपना एक स्पिन कंप्लीट करता है। तो एज ए रिजल्ट, और इसी के रिजल्ट के चलते हमें मून का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है अर्थ से। वॉट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम and their contents including planets, stars, galaxies and all other forms of matter and energy. In all, the universe is the collection of galaxies. Collection of galaxies जिसमें हमारे planets आते हैं, stars आते हैं और ऐसे सारी चीज़ें जो कि स्पेस में मौजूद है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर क्या बनाती है, यूनिवर्स। Now the question number 2 is take the correct answer. फर्स्ट वन इज द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ की ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है, तो जुपिटर, सैटर्न या वीनस। आपको टिक मार्क करना है वीनस। वीनस को कहा जाता है अर्थ की ट्विन सिस्टर। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के तीसरा सबसे पास प्लैनेट कौन सा है, वीनस, अर्थ या मर्क्यूरी। द करेक्ट आंसर क्या है, अर्थ। थर्ड वन इज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। सारे प्लैनेट जो है वो सन की कैसे चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में या इलोंगेटेड पाथ में। सही आंसर है इलोंगेटेड पाथ। नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू। द पोल स्टार जो है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, साउथ, नॉर्थ या ईस्ट। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ। पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। लास्ट वन इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। एस्टेरॉइड्स जो है वो किसके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, सैटर्न, जुपिटर, मार्स या जुपिटर और अर्थ और जुपिटर। तो किसके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर की।
Question number 3 is fill in the blanks. First one is a group of dash forming various pattern is called a dash. A group of star forming various pattern is called constellation. Group of star जो various pattern बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? Constellation. A huge system of star is called, star का एक बड़ा सा सिस्टम क्या कहलाता है? Galaxy. Dash is the closest celestial body to the earth. Closest celestial body earth की कौन सी है? तो moon. Dash is the third nearest planet to the sun. तो अर्थ है सन का थर्ड सबसे नियरेस्ट प्लैनेट. लास्ट वन इज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन डैश एंड डैश. प्लैनेट्स की अपनी खुद की क्या नहीं है? हीट और लाइट. प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर. आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आपको ये वर्कशीट जो है आपकी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे.